कच्चा पात्र में जो भी डाल दें। तो इसमें एक कहानी है ईगल वाली, जो इसके मीट का टुकड़ा गिर जाता है तो उन्होंने उसको भी कहा कि खा लो। तो इसका कुछ। और दूसरा रामकृष्ण ने शायद नॉनवेज खाते थे, जीजस भी शायद नॉनवेज खाते। देखो, गुरु के जीवन और गुरु के शब्द में हमेशा दो फाड़ होते हैं। भूलना नहीं कि तुम जिनकी बात कर रहे हो वो अपने अपने समय के जीव हैं, वो अपने अपने समय के जीव हैं। कुछ बातें उनकी ऐसी होती हैं जो उनके समय और उनके जीव धर्म से ही संबंधित होती हैं। वो बातें सब समय सापेक्ष होती हैं, स्थान सापेक्ष होती हैं। उन बातों का संबंध सिर्फ उस समय से होता है। वो बातें अमर नहीं होती, वो बातें सदा के लिए नहीं होती। और गुरु के चरित्र में और ग्रंथों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो सदा के लिए होती हैं, जो काल निरपेक्ष होती हैं, कालातीत होती हैं, जो स्थान निरपेक्ष होती हैं, स्थिति निरपेक्ष होती हैं। वो बातें अजर अमर होती हैं। दोनों ही तरह की बातें तुम हर गुरु के जीवन में पाओगे और हर गुरु के साहित्य और शास्त्र में पाओगे और सभी ग्रंथों में पाओगे। बहुत आवश्यक है कि जो बातें सिर्फ किसी समय से संबंध रखती थीं, उन बातों को आज के समय में उपयुक्त न किया जाए। वो बातें बस उस काल के लिए थीं, आज के लिए नहीं हैं। वो बातें बस उस स्थान से संबंधित थीं, उस जीवन काल से संबंधित थीं, उस जीव से संबंधित थीं। वो बातें सार्वभौम नहीं हैं। तुम कद्र बस उन बातों की करो जिनको तुम जानते हो कि सतत हैं, शाश्वत हैं। आदमी उल्टा करता है। जो बातें क्षणिक होती हैं, जो बातें काल सापेक्ष होती हैं, उनको पकड़ लेता है, और जो बातें कालातीत होती हैं उनकी उपेक्षा कर देता है। ये भूल मत कर देना। इसको कई लोग मांसाहारी भोजन खाने का एक बहाना भी बनाते हैं, ये ऐसे करते हैं। हाँ, मांसाहारी भोजन का बहाना बनाते हैं, बिल्कुल। तो यही तो गलती है ना। उनको ये नहीं दिखाई देता कि बुद्ध ने कितना करुणामयी जीवन बिताया। वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि बुद्ध ने कहा था ना कि अगर जानवर तुमने नहीं मारा तो उसका मांस खा सकते हो। नतीजा ये है कि तमाम बौद्ध जमकर मांस खाते हैं। वो बस एक शर्त रखते हैं कि जानवर हमारे सामने मत मारना। हुआ क्या था कि एक बार एक भिक्षु के पात्र में ऊपर से आकर के कुछ मांस गिरा, मरा हुआ चूहा या कोई मरा हुआ पक्षी। ऊपर कोई गिद्ध चील लेकर के, कौवा लेकर के जा रहा होगा, तो आकर के थोड़ा सा मांस गिर गया उसके पात्र में। अब बुद्ध की आज्ञा थी कि तुम निर्विकल्प जीवन जीना, और निर्विकल्पता में यह भी आता है कि पात्र में जो दे दिया विधि ने हम वही खा लेंगे। तो भिक्षु सांसत में पड़ा, वो बुद्ध के पास गया, बोला मांस। बुद्ध की दृष्टि इसमें यह थी कि अगर मैंने एक अपवाद खड़ा कर दिया तो फिर इन सब भिक्षुओं
को निर्विकल्पता का जो मैंने पाठ पढ़ाया है ये उससे मुकर जाएंगे। ये कहेंगे कि अगर एक स्थिति में अपवाद खड़ा किया जा सकता है तो अन्य स्थितियों में भी अपवाद हो सकता है। तो बुद्ध ने विचार करके कहा नहीं, अब आ ही गया है मांस तो खा लो, वैसे भी इसको तुमने मारा नहीं। अब बौद्ध उस बात का बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं बाजार में जो मांस लटका हुआ है हमने तो मारा नहीं तो हम उसे खाएंगे। ये मत कर लेना, ये मत कर लेना। जरा ईमानदारी रखना, गौर से देखना कि कौन सी बातें केंद्रीय हैं और कौन सी बातें पारिधिक हैं, कौन सी बातें बस यूं ही हैं जो किसी समय पर बोल दी गई थी, आज उनका कोई महत्व नहीं है। गीता हो, कुरान हो, गुरुओं की, संतों की जीवनी हो, सबका दुरुपयोग किया गया है, इसी तरीके से किया गया है। जो बातें अलग रख देनी चाहिए थी, जिन बातों की उपेक्षा कर देनी चाहिए थी, उन्हीं बातों को उभार दे दिया गया है, और जो बातें केंद्रीय हैं उन बातों की अवहेलना कर दी गई है। ये मत कर लेना।